नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से लेकर आई हूँ YouTube के माध्यम से मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये टॉपिक केवल हमारे टेट के लिए ही नहीं बल्कि सीटेट और सुपर टेट में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। आज हम सब पढ़ेंगे दिव्यांग बालक या विकलांग बालक, जिससे संबंधित हमारे सुपर टेट अभी 69,000 जो वैकेंसी हुई थी उसमें 4 क्वेश्चन आए थे और टेट में भी और सीटेट में भी इससे संबंधित कई क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अगर इस टॉपिक की वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके आगामी आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए। आज हम सब पढ़ेंगे दिव्यांग बालक या विकलांग बालक। दिव्यांग या विकलांग बालक। सबसे पहले हम जानते हैं कि विकलांग बालक या दिव्यांग बालक कौन से होते हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगी कि विकलांग बालक वो बालक होते हैं जिनमें किसी प्रकार का अस्थायी शारीरिक दोष होता है। क्या होता है बेटा? अस्थायी शारीरिक दोष। विकलांग बालक या दिव्यांग बालक हम उनको कह सकते हैं जिनमें कोई अस्थायी शारीरिक दोष पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो उसे हम विकलांग बालक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका फ्रैक्चर कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। हम विकलांग बालक में उन बालकों को केवल रखेंगे जो वास्तव में स्थायी रूप से शारीरिक दोष हैं, यानी जिनके रोग का निदान ना हो सके। जैसे किसी के एक आंख से नहीं दिखाई देगा तो वो जीवन पर्यंत नहीं दिखाई देगा। किसी का एक हाथ काम नहीं कर रहा है तो जीवन पर्यंत काम नहीं करेगा। किसी का अस्थि विकलांगता है, उसका पैर टेढ़ा है, उसका हाथ टेढ़ा है, उसका मुंह टेढ़ा है, तो वो कभी ठीक ना हो सके। कहने का तात्पर्य है कि विकलांग बालक वो बालक होते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार का स्थायी शारीरिक दोष पाया जाता है। आपका जो पीडब्ल्यूडी एक्ट बना था 1995 में, विकलांग जन अधिनियम विकलांग जन अधिनियम जो बना था, इसमें 6 प्रकार के विकलांगों को चिन्हित किया गया था जो अस्थायी शारीरिक दोष रखते हैं। उन्हीं का हम लोग सर्टिफिकेट बनवाते हैं क्योंकि इनके शरीर का इलाज संभव नहीं है। तो एक्चुअल जो विकलांग बालक की परिभाषा है वो बालक जिनमें किसी न किसी प्रकार के अस्थायी शारीरिक दोष होते हैं। इनमें अस्थायी शारीरिक दोष तो होता ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि इनके अंदर मानसिक दोष भी हो। मनोविज्ञान कहता है कि विकलांग बालक भी सृजनशील, प्रतिभाशाली व सामान्य हो सकता है, बस केवल उसमें शारीरिक कमी है, दोष हैं, लेकिन मेंटली रूप से वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। विकलांग बालक को हम उन बालकों में रख सकते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वंचित बालक हैं। एक बालक जो सामान्य बालक होता है वो हर तरह के काम में भाग ले लेता है, लेकिन जो विकलांग बालक होते हैं वो हर तरह के काम में भाग नहीं ले पाते। ऐसे बालक सामान्य कार्यों से वंचित हो जाते हैं, अतः विकलांग बालक को वंचित बालक भी कहते हैं। विकलांग बालक को और क्या कहते हैं? वंचित बालक। क्यों वंचित बालक कहते हैं? क्योंकि ये सामान्य बच्चों की तरह सामान्य क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं। तो वंचित बालक उनको कहेंगे जो सामान्य बच्चों की तरह सामान्य क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं। विकलांग बालक वो बालक होते हैं जिनमें स्थायी शारीरिक दोष तो होता है, लेकिन ये मानसिक रूप से बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। ये प्रतिभाशाली और सृजनशील हो सकते हैं और समाज में अपना वही योगदान देते हैं जो सामान्य प्रतिभाशाली या सृजनशील बच्चे देते हैं। बस इनमें जो शारीरिक दोष होता है उसके प्रति ये बड़े हीन भावना महसूस करते हैं और एक अध्यापक के दृष्टिकोण से, एक अभिभावक के दृष्टिकोण से हम सबको उस हीन भावना को ही दूर करना है। ये पाठ्यक्रम में इसीलिए शामिल किया गया है ताकि हम एक शिक्षक के रूप में उन बच्चों की मनोभावों को समझ सके और उन्हें सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा दे सके। क्योंकि आरटीई 2009 कहता है कि हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वो समावेशी होनी चाहिए। समावेशी का मतलब होता है जिसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों बच्चों को साथ में पढ़ाया जाए, और विशिष्ट में हमारे दिव्यांग बालक भी आते हैं। तो आपकी कक्षा में यदि दिव्यांग बालक है तो उसे भी सामान्य बच्चों की तरह ट्रीट करें। यदि उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष है तो उसे महसूस न होने दें, उसे अधिक से अधिक अवसर दें ताकि वो अपने आप को वंचित न महसूस करे, हीन भावना न महसूस करे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विकलांग बालक किसे कहते हैं जिसमें शारीरिक दोष हो, किंतु जरूरी नहीं है कि वो मानसिक दोष भी उसके अंदर हो। अतः अभिभावक को और जो है हमारे शिक्षकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि विकलांग बालक कितने प्रकार के हो सकते हैं। विकलांग बालक आपके होते हैं दृष्टिहीन। दृष्टिहीन आपके क्या है? विकलांग है। मूक बधिर ये भी आपके क्या है? विकलांग है। अस्थि विकलांग जिसके हड्डियों में ऐसे मान लीजिए किसी प्रकार के हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया, पैर में वो खड़ा नहीं हो पाता या हाथ में प्रॉब्लम हो गई है, इस तरह के। इसके बाद आंशिक रूप से
दृष्टिहीन, आंशिक रूप से दृष्टिहीन या केवल बधिर, ये केवल बधिर। इसके अलावा आपके पोलियोग्रस्त, पोलियोग्रस्त ये आपके क्या है, विकलांगता के प्रकार हैं। हम इनको विकलांगता की श्रेणी में रखेंगे जिनको किसी प्रकार से दिखाई नहीं देता, जो ठीक से चल नहीं पाते, जो ठीक से बोल नहीं पाते, जो ठीक से सुन नहीं पाते, ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कह सकते हैं। अगर विकलांगता की बात करें तो ये किस तरह से बच्चे होते हैं जो विकलांग हो जाते हैं, इसमें कुछ कारण होते हैं। अगर हम कहें कि विकलांगता के क्या कारण है, तो कई अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और कई बाहरी कारण भी हो सकते हैं। जैसे माँ का HIV से ग्रस्त होना, पहला कारण क्या है, माँ का HIV से ग्रस्त होना। जब माँ के शरीर में HIV वायरस होता है तो उसके अंदर तमाम बीमारियां आ जाती हैं, जिसका असर उसके बच्चे पर भी पड़ता है। लेकिन समय से अगर इसके बारे में जानकारी हो जाती है तो HIV से मुक्त बच्चे को हम बचा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका गुणसूत्रों का सामंजस्य होता है, संतुलन होता है, वो सही से न मिलना, गुणसूत्रों का असंतुलित होना, ये भी एक कारण है विकलांगता का। जन्म पूर्व लगी चोट, जैसे मान लीजिए माँ के गर्भ में बच्चा है और किसी कारण माँ को चोट लग गई है, तो इस कारण भी बच्चा विकलांग हो सकता है। प्रसव के समान लगी चोट, अगर प्रसव हो रहा है उस समय बच्चे को चोट लगती है तो ये भी विकलांगता का कारण होता है। औषधि या विकरण, यदि गर्भावस्था में माँ कोई ऐसी औषधि ले रही है जिससे माँ के पेट में जो बच्चा है उस पर बैड इफेक्ट पड़ा, तो ये भी विकलांगता का कारण हो सकता है। तो हमारे इतने तरह के विकलांग होते हैं। विकलांगता का कारण मैंने बताया, गुणसूत्रों का संतुलित होना, माँ का HIV से ग्रस्त होना, और गलत औषधियों का सेवन, विकरण या किसी प्रकार की लगी चोट, ये विकलांगता के कारण है। एक अध्यापक जब विकलांग बालक को पढ़ाता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये स्पेशल चाइल्ड है, और ताकि उसको हम उस तरह से पढ़ाएं कि वो अपने आप को हीन भावना महसूस न करे, इसीलिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके सबसे ज्यादा मुख्यालय पूछे जाते हैं। विकलांग बालक के जो क्वेश्चंस बनते हैं इसके मुख्यालय पूछता है। जैसे दृष्टिहीन बच्चों का मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में आया था। तो दृष्टिहीन बालकों को कैसे पढ़ाते हैं और किस लिपि से पढ़ाते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दृष्टिहीन विकलांग संस्थान बेटा कहाँ है, दृष्टिहीन विकलांग संस्थान आपका कहाँ पर है, देहरादून में है। देहरादून कहाँ है, जी हाँ, उत्तराखंड में है। देहरादून में आपका दृष्टिहीन विकलांग संस्थान है। और अगर इसको हम पढ़ाने की बात करें तो ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। ये सुपर टेट में आपका क्वेश्चन भी आया था कि दृष्टिहीन विकलांग बालकों को कैसे पढ़ाया जाता है, तो ब्रेल लिपि यानी मस्तिष्कीय भाषा के द्वारा पढ़ाया जाता है, दिमागी भाषा के द्वारा पढ़ाया जाता है दृष्टिहीन बालकों को। अगर हम कहें कि मूक बधिर यानी जिसको सुनाई नहीं देता है, श्रवण हरास विकलांग संस्थान कहाँ है, तो बेटा ये मुंबई में है। मुंबई कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है। अगर अस्थि विकलांग की बात करें तो ये बेटा कहाँ है, कलकत्ता में है। ये कहाँ पर है आपका, कलकत्ता में है। अगर हम ये क्वेश्चन आपका आया था सुपर टेट में भी, ये क्वेश्चन आता है। और मानसिक मंदिता कहाँ है बेटा, मानसिक रूप से जो बीमार है वो आपका है हैदराबाद में। कहाँ है बेटा, हैदराबाद। तो आपने क्या क्या जाना कि हमारे कितने प्रकार के विकलांग होते हैं, और विकलांग आपके जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उसका क्या कारण होता है, कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो से आपने सारे क्वेश्चंस को समझ लिया। एक बार फिर से हम समझेंगे कि विकलांग बालक किसे कहते हैं, जो किसी प्रकार का स्थायी शारीरिक दोष रखते हैं। आपका PWD यानी विकलांग जन अधिनियम कब बना, 1995 में, जिसमें 6 प्रकार के विकलांग बालकों को चिन्हित किया गया है, जो आपके ये हैं। और इसके कुछ कारण भी मैंने बताए कि विकलांगता के कारण क्या है। विकलांगता की परिभाषा वही है कि जो किसी प्रकार का स्थायी शारीरिक दोष रखते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि ये मानसिक रूप से भी बीमार हों। इसके अलावा मैंने इसके मुख्यालय भी बता दिए कि दृष्टिहीन का देहरादून में है, अस्थि विकलांग का आपका कलकत्ता में है, और श्रवण हरास का आपका मुंबई में है। दृष्टिहीन बालकों को किससे पढ़ाएंगे बेटा, ब्रेल लिपि से। और अगर हम कहें कि जिसको सुनाई नहीं देता उससे किसको पढ़ाएंगे, तो सांकेतिक भाषा से पढ़ाएंगे। सांकेतिक भाषा से पढ़ाते हैं किसको हम, जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं पाते, ऐसे बच्चे को सांकेतिक भाषा से हम पढ़ाएंगे। अगर विकलांग दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है बेटा, 3 दिसंबर को। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि विकलांग बच्चे यदि कक्षा में है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। ये प्रश्न भी बनता है कि विकलांगों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विकलांग बालकों की शिक्षा कैसी
होनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि विकलांग बच्चा अक्षम है किसी चीज में, यानी वो बैठ नहीं पा रहा, तो उसके लिए पहले तो एक कंफर्ट सीट होनी चाहिए जिसपे वो आसानी से बैठ सके। डॉक्टरों का लगातार मंथली वाइज या 6 मंथ में एक बार परीक्षण होना चाहिए कि बच्चा किसी समस्या से ग्रस्त तो नहीं है। इसके अलावा यदि वो आउटडोर गेम नहीं खेल सकता तो इंडोर गेम की व्यवस्था होनी चाहिए। उसे ज्यादा से ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट कराना चाहिए ताकि वो वंचित ना हो सके, अपने आप को वो हीन भावना न महसूस कर सके। अभिभावकों का और माता पिता का और जो है शिक्षकों का बहुत ही सहयोग होना चाहिए ताकि ये जीवन में आगे बढ़ सके। इस तरह से एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा होना चाहिए, इन्हें अलग ना रखा जाए, इन्हें साथ में लेकर चला जाए जिससे इनमें हीन भावना ना हो और ये सामान्य बच्चों के साथ ही अपनी जिंदगी बिता सके। आई होप दिव्यांग बालक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य मिलेंगे। इस वीडियो को आप भी देखिए, लोगों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।